गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और काफ़ी दिनों बाद फाइनली मैं वॉक करने निकल गया था। आज भी स्ट्रगल ही था कि इतने टाइम 7:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, निकलते निकलते 4 दिन हो गए यार। मन में खुद से ही गिल्ट टाइप हो रहा था कि मैं सोच रहा था जाऊंगा बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा था। सो आज जाते हैं। एक अंकल जी देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है भाई, बट मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा और ब्लॉग बनाता रहा। खैर ठीक है, दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। अभी हम जा रहे हैं। मैंने ठंडी तो है थोड़ी थोड़ी, और जाएंगे तो शायद थोड़ा और अच्छा भी लगेगा। सो गाइस, पार्क पे आ चुका हूँ मैं जॉगिंग के लिए। जॉगिंग वॉकिंग एक राउंड ऑलमोस्ट हो गया चल के। अब एक राउंड दौड़ना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है। डन विथ माई रनिंग प्लस वॉकिंग प्लस जॉगिंग। हाँ, यहाँ बहुत सारे जिम हैं आसपास, जिम फिटनेस वाला चीज़ें हैं। हाँ, लेट्स सी। आ चुका हूँ इधर मैं घर पे वॉक करके। हाँ, मैं जो बता रहा था ना एक मोटिवेशन वाली बात पे, वहाँ एक ना अंकल आता है रोज़। रोज़ इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक भी दिक्कत होती है कि यार ज़्यादा सुबह सुबह भी निकल गया ना तो खांसी होने लगती है यार ठंड में। बट खैर ठीक है। जो मैं बात कर रहा था मोटिवेशन वाली, कि एक अंकल आते हैं रोज़ वहाँ पे। रोज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ वो उनको देखता हूँ। मैं तो रोज़ नहीं जा रहा था इसके लिए, बट मैं जब भी जाता हूँ वो अंकल होते हैं, काफ़ी एज्ड अंकल होंगे, और वो ना कंटिन्यूस राउंड लगाते रहते। हाँ, मैं थोड़ा सा दौड़ भी लेता हूँ, मैं चल भी लेता हूँ, बट वो चलते चलते ही करते हैं। लेकिन कंटिन्यूस राउंड लगाते हैं। मेरे आने से पहले कर रहे होते हैं, मेरे जाने के बाद भी कर रहे होते हैं। तो और वो उनका शायद कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा झुक करके चलते रहते। तो ना ये एक तो अगेन प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए सबसे पहले, और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या सिखाते हैं कि प्रायोरिटी सबकी सबसे पहले हेल्थ होनी चाहिए। और हेल्थ कैसे अच्छा होगा जब आप अपने बॉडी को फिज़िकली एक्टिव रखोगे। फिज़िकली एक्टिव होना एज इन आप चलते रहो, अपने आपके पूरे बॉडी पार्ट्स हिलते रहे, ऐसा कुछ होता रहना चाहिए, तभी जा कर के वो आगे मतलब आपको लॉन्ग टाइम के लिए सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ जीते रहना है, और जीते रहने से बॉडी में अगर तकलीफ़ होती है तो वो और भी सबसे ज़्यादा, बॉडी में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है, विद दिस अभी के लिए इतना ही। पहले तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, वो होता है, फिर जाकर के रेडी होंगे, शावर लेंगे, फिर जाकर रेडी होंगे, और फिर वापस से ऑफिस जाएंगे। अपना कर्म भी पूरा करते रहना है, क्योंकि ये सारी जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो उसके लिए बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। बैकअप एज इन मेन सोर्स ऑफ इनकम वही होना है। तो वो हो रहा है, वहाँ जाना है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके लिए जाना पड़ेगा ऑफिस। विटामिन डी ले रहा हूँ गाइस, चाय पी लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, और विटामिन डी ले लिया। गुड इवनिंग। हमने क्या किया है, हमने घर पे आ चुके बाय द वे, और आज थोड़ी सी पता नहीं ठंडी जैसी लग रही है मुझे, थोड़ी सी, मतलब नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, खाली बदन रहता हूँ, तो उसके वजह से थोड़ा खाली बदन एज इन बनियान में रहता हूँ, उसके वजह से घर पे आ चुका हूँ। और आने के बाद अपना सबसे प्यारा काम अपने आप को देखना। यहाँ पे देख रहे हैं व्लॉग नंबर कितनी दिख रही है, 134 हो चुकी, और ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज़ 135। ठीक है, जर्नी काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। अच्छा एज इन मतलब मैंने एंजॉय किया है बातें करना आप लोगों के साथ में।
वाइल इट इज़ मोर ऑफ अ वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा है। कुछ कुछ फीडबैक्स मिलते हैं, कुछ कुछ सजेशंस मिलते हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें भी होती है इसकी वजह से। जैसे कि एक चीज़ तो ये आता है कि अगर आप कुछ नया चीज़ करने जाते हो तो पहला माइंड में थोड़ा सा कि हाँ ये भी कंटेंट बन सकता है। बट मोर देन दैट मैं ये खुद को रिकॉर्ड करना इट इज़ मोर मतलब काफ़ी अच्छा है फीलिंग वो, कि आप जो कर रहे हो जो भी है छोटा थोड़ा बहुत जो मैं कर पाता हूँ वो कर लेता हूँ, जिससे कि इजी एज इन थोड़ा सा आप जब स्पेशली जब आप अकेले रहते हो, बैचलर रहते हो, तो ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी बुरी होती है। तो वो चीज़ें पहले मैं कंप्लीट सारी चीज़ें शेयर नहीं करता, बट द थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा जो बात करते हो ना, आपको जो पसंद है वो करते हो। एक चीज़ तो है मुझे खेलना पसंद है, बट यहाँ पे आने के बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं, खेल नहीं पाया हूँ। कल मैंने बाय द वे एक फ्रेंड मतलब एक ऑफिस में कलीग है, उसको बोला है कि वो संडे को जाता है खेलने के लिए, तो मैंने बोला कि मुझे भी लोकेशन भेजना तो मैं आ जाऊँगा, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। सो देखते हैं, होपफुली अगर क्रिकेट खेलने चला जाऊँ तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए भी। इंडिया का बाय द वे इंडिया का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, तो उसमें शुभमन गिल है, शुभमन गिल को हटा दिया गया है, जितेश शर्मा को भी हटा दिया गया है। अच्छी चीज़ है। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट जितेश शर्मा की उसकी कुछ गलती थी या नहीं थी, बट उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं था। वाइल उसको चांसेस भी बहुत कम मिले, बट उस तरीके का परफॉर्मेंस भी नहीं था उसको। इससे पहले थोड़े दिन पहले कुछ इमर्जिंग एशिया कप ऐसा टाइप करके कुछ भी था, तो उसमें भी राइजिंग स्टार्स वाले शायद क्या था याद नहीं आ रहा, बट उसमें भी उसने उतना अच्छा नहीं खेल पाया था और रन उतने नहीं बना पाए थे वो, तो उसके वजह से भी शायद ये इम्पैक्ट हुआ होगा कि उसको ड्रॉप कर दिया टीम से। बाकी दूसरा चीज़ ये है कि ईशान किशन वापसी कर लिया है उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, काफ़ी अच्छा रन बनाया था बाय द वे। सो इंटरेस्ट रहता है तो वो सारी चीज़ें आप देख लेते हो, कर लेते हो, तो अच्छा लगता है। अभी डिनर करते हैं, बनाते हैं, कर्ड राइस खाएंगे और सो जाएंगे। नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ आई है, कौन सी, रात अकेली है, बंसल मर्डर्स वाला, तो वो देख रहा हूँ और थोड़ी देर में शायद पूरा पता नहीं ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि पता नहीं ये आँख कुछ तो पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब हम चले जाएंगे सोने के लिए। गुड नाइट, ख्याल रखें अपना, और क्या, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। सी यू टुमारो।